जय हिंद साथियों, तुमसे रोका नहीं जाएगा ये काफिला हमारा। हमने लश्कर नहीं, लोगों के दिल जीते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी जोश और जुनून को पाते हुए सारा जीवड़ारो स्वागत है अपना ई परिवार मत है। आज आप बात करांगा रात्रि क्लास में 9 बजे थे सगला मारो इंतजार कर रहा हो तो मैं थाना आज पढ़ाना चाहूं हूं कि रीट और सीटी की जो पेपर की तैयारी कर रहा है 12 वास्ते 10% तो इतिहास रहा है, 10% कला संस्कृति रहा है और 10% ई क्लास में थाने भूगोल रहा मिलेगा। देखा कौन सो जनो आज दी क्लास में बाजी मारा है और आप रहा सब प्रश्न ने वो सही करा है। मैंने ये बात रो बेरो है कि थे बहुत ही ज्यादा पढ़ चुके हो और मैं बार बार प्रश्न ने रिपीट करके ला रहा हूँ, लेकिन ई क्लास के मायने थाने बे सब चीजें सीखने मिलेगी। जगी थारी मम्मी भी थाने क्या करती ही कि बेटा कदे कदे एक्स्ट्रा बात भी याद कर लिया करो। ठीक है, मैं आगे शेयर करूँ हूँ। ठीक है जीवड़ा, आगे चला फिर। तो आगे बात करते हैं। दिल देके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, मैं हूं बाजीगर बाजीगर बाजीगर। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहां पर प्रचलित है, और देखते हैं। शाबाश जवाब। इन कॉपियों को थोड़ा उधर करना, ये हाँ पैरों में पड़ी है, सब उठा दो इसको। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। 2000 नहीं, आज 5000 चाहिए मुझे साथी, सारे के सारे ऐप के ऊपर से आ जाओ, सारे के सारे जल्दी से आ जाओ, फटाफट जवाब दीजिए। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की चोमू ना 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 किशनगढ़। किशनगढ़ के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बुरी बुरी बातें नहीं करेंगे। किशनगढ़ जो है वो मार्बल मंडी है। क्या है? मार्बल मंडी है सर। यहां पर गुंदोलाव तालाब है, गुंदोलाव तालाब है सर। यहां पर बनी ठनी है, और वाह भाई वाह, बनी ठनी चित्रकला, चित्र शैली, बहुत बात चौकी बताया। यहां पर अपने बात करते हैं तो चरी नृत्य है, चरी नृत्य है। एक चीज और बता दो ना, यहां पर सर 1609 में किशन सिंह राठौड़ ने नींव रखी थी। किशन सिंह राठौड़ ने नींव रखी। सर एक बात और बता दो प्लीज, एक बता दो। चलो बता देता हूं, तुम कह रहे हो ना इसलिए बता रहा हूं मैं। हाँ नहीं तो नहीं बताता मैं। किशनगढ़ जो है इसे तोप सलामी का अधिकार नहीं था, तोप सलामी का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था सर। एक चीज और, लास्ट एक प्रश्न और बता दो। चलो ठीक है। किशनगढ़ की चारुमती थी, किशनगढ़ की चारुमती थी। चारुमती जो है वो यहीं की राजकुमारी थी जिसके कारण औरंगजेब ने आक्रमण किया था। सर एक प्रश्न और बता दो पक्का सर, मैं इसके बाद दोबारा नहीं कहूंगा। पक्का नहीं कहोगे ना? ऐसा ही जादुई बैच में कराया जा रहा है, बिल्कुल। हाँ यकीन नहीं होता तो पूछ लो इनसे, लाइव है ये, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पूछ लो इनसे, आज ही पढ़ाई इन्होंने, पूछ लो। हाँ रियासतों के अंदर करवाया है एकीकरण की। तो ये किशनगढ़ जो है यहीं पर पास में पड़ता है सुरसुरा। सुरसुरा में किसका मंदिर है? तेजा थारी बम्बी माथे बैठो केड़ा कालो नागर, तेजा जी का मंदिर। तो यहां पर जो आप लोगों का उत्तर आ रहा है वो सभी का उत्तर आया है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कोमल गहलोत जी हंस रहे हैं, हंसो हंसो, आज हंस रहे हो मुझ पर, कल बहुत याद आऊंगा तुमको। मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा पेपर में याद आऊंगा मैं। मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। और नाहर नृत्य इसको बोलते हैं सींग वाले शेरों का नृत्य है। क्या बोलते हैं? सींग वाले शेरों का नृत्य। तो ये भी याद रखना है, सींग वाले शेरों का नृत्य। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, शाबाश सर, आपका जादुई बेस, क्या गजब पढ़ाते हो। चलो ठीक है। हाँ हवाई अड्डे पर, बहुत बढ़िया, किशनगढ़ तो हवाई अड्डा भी है। अरे वाह, ये एक पर्सन और याद हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे को। तो अपने किशनगढ़ की लगभग सभी बातों को हमने याद किया है। चाकसू में शीतला माता का मंदिर है, नोट कर लेना, ये पेपर में आएगा। शीतला माता चेचक की देवी है, हाँ, बच्चों की संरक्षिका, पढ़ लो आप। नेक्स्ट प्रश्न तो ये रहा, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? ब्याह की बात आई है। बताओ। बीएसटीसी की लिस्ट आ गई के?
अच्छा, रिया गुजर, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा लिखा है। सच में आपके इस हुनर की हम तारीफ करते हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया। कैलाश गोदारा, खेल मंत्री बाबूलाल खत्री जी, प्रणाम। प्रणाम सभी का स्वीकार है, जवाब दो मेरे को। हाँ, प्रणाम तो स्वीकार है, अभी तक 2000 साथी नहीं हुए, जल्दी कीजिए फटाफट। पेपर लीक नगरी जालोर से राम राम। अरे सरवण सिंह नमस्कार। अब ऐसे मत करो, बदनाम करोगे क्या सारे। बताओ, विवाह के अवसर पर क्या आया है? विवाह के अवसर पर एक शब्द आया, विवाह के अवसर पर। नेजा जो है ये भीलों का एक खेल नृत्य है, खेल नृत्य है। विवाह में हाथी लेकर जाना मना है, हाथी लेकर जाना मना है। तो भैया हाथी लेकर जाओगे तो क्या होगा? ये रामजी लाल जो है, रामजी लाल ये घुटनों के बल बैठा हुआ है और इसके दोनों हाथों में तलवार है, एक तलवार आ रही है, एक तलवार आ रही। घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है? हाथी मना है। अब आया हमारे पास में गौरी। गौरी यानी गौरी लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, कथा पर आधारित है। और सर एक बात बताएं, गौरी लोक नाट्य जो होता है ना, इसमें दो पात्र आते हैं, क्या? झामट्या, झामट्या, और दूसरा पात्र क्या होता है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। दूसरा 40 दिन तक चलता है वो तो मैं बता दूंगा, दूसरा पात्र बताओ आप। कुटकटिया होता है, खटकड़िया होता है, क्या होता है? नाम बताओ। हाँ, 40 दिन तक चलता है। इसके अंदर खास बात है कि गौरी जिस जगह पर आयोजित होता है उसी गांव के लोग उनका वो रखते हैं। कट्या नहीं, खटकट्या। हाँ, खटकड़िया है ना, खटकड़िया, ये भी बिल्कुल आपको याद हो गया। गौरी का अंतिम दिन, अंतिम दिन वेलावन, अंतिम दिन क्या कहलाता है? वेलावन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई जीवड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, अभी आया था ये। राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप देखने को मिलता है? बताइएगा। शाबाश, ये प्रश्न अभी आया था, अच्छा प्रश्न है। मैं आपको और भी बातें बताता हूं। नागौर, नागौर जो है यहां पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग। राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा? जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध चित्र है मूमल, प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध चित्र जो है जैसलमेर का वो है मूमल। और एक बात और बताऊं था ने, ध्यान से सुन लीजिए, जैसलमेर में कोई बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं है, कोई बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं है, कोई बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कमला व इलायची, बार बार पूछा गया, कमला क्यों भीगर कमला खड़ी खड़ी, नाथ द्वारा में चली जा इलायची खाती खाती। कमला व इलायची नाथ द्वारा में। यहां पर किशनगढ़ शैली जो है ये तो बनी ठनी होगी, इस पर ब्रज शैली का प्रभाव दिखाई देता है, ब्रज शैली का प्रभाव। इसे कांगड़ा शैली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांगड़ा शैली भी बोलते हैं। अब आपका उत्तर बच गया एक, वो है देवगढ़। और देवगढ़ कहां पर है? राजसमंद में है। और अभी सीईटी स्नातक स्तर में आया था, श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे के द्वारा प्रकाशमान किया गया, प्रकाशमान किया गया था, श्रीधर अंधारे के द्वारा प्रकाशमान किया गया था। हाँ, देवगढ़, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, याद करना, गुड, शाबाश विजय कुमार।
कोकटल शैली भी कहते हैं, अजारा शैली, ठीक है, अजारा की ओवरी, बिल्कुल वो मेवाड़ के अंदर है, अजारा की ओवरी, वो सारा इसी के अंदर आता है, कोकटल शैली, बिल्कुल शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? हाँ बताओ, बहुत अच्छा है। आनंद कुमार स्वामी, श्री राय कृष्णदास जी, सौभाग्यमल गहलोत, पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा जी। क्या कहती है जनता? आपका जवाब क्या आ रहा है? बी। अरे बी आड़ा था ना, बताशू मैं बी आड़ा कूटूंगा, बाहर आ रही हूं, थार घरे आ रही हूं मैं। 82 खटवाए होते पट बतानी, 82 बी। आपके आंख मेचरी बता दिया बी। हाँ, गहलोत, पलक बिश्नोई जी कह रही है गहलोत। लकड़ी ले यार भाई, ले लकड़ी ले तू, एक तो पढ़े को नहीं। सौभाग्यमल गहलोत आपको कल मैंने बताया नहीं था क्या? देखो, नीड का चितेरा, नीड का चितेरा जो है वो है सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत, ठीक है। चंदन का चितेरा पवन जांगिड़, पवन जांगिड़। गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत, ठीक है। उसके बाद में नीट का चितेरा हो गया ना, सुवानों का चितेरा, सुवानों का चितेरा जो था वो था जगमोहन, जगमोहन, जगमोहन माथोड़िया था क्या? जगमोहन, जगमोहन माथोड़िया, सुवानों का चितेरा, ठीक है। भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, परमानंद चोयल। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। प्रथम चित्रकार रवि वर्मा, रवि वर्मा। कड़सु आई सूप, कड़सु आयो जीरो, केरल सु आयो ए भोली भावज थारो बीरो। रवि वर्मा पहले चित्रकार थे। हाँ, क्या आया है बताओ भाई? 1916 के अंदर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। आनंद कुमार स्वामी ने चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था 1916 ईस्वी में, ठीक है। तो एक फोटो हो जाए फिर, आज कई दिन हो गए अपने इंस्टाग्राम पर तो लगा ही नहीं। हाँ, ये वाला देखो, यहां से पोस्ट ठीक आ रहा ना, ये वेरी गुड। हाँ अब ठीक है, अब देखो ठीक है। हाँ, ये सारे के सारे चितेरे आ जाएंगे कल को, कोई इंस्टाग्राम पर भी देख के पढ़ ले, कल को ये कह देंगे स्टोरी लगी थी भाई देखो को नहीं गई, है ना? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट, बुज देवता किस जनजाति के लोक देवता है? गुरुजी मैं तो बुज झील पढ़ी थी, वो आज बताओ सर, टाइम टेबल बताओ। हाँ, पत्थरों का अर्जुन प्रजापत, बिल्कुल बिल्कुल। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को तैर कर दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, वाह। हाँ, गंगानगर की बोली बोलो। हाँ, गंगानगर की एक वो गीत चले कर तो हमारे गंगानगर में, कौन सो चले कर तो भूल जाऊं मैं के करूं, थान देखता भूल जाऊं मैं। हाँ, गीत को नाम तो यारी यारा ती किथे अजमालिनी, मित्रा दा नाम चलदा है, जिथों मर्जी बुला ली मित्रा दा नाम चलदा है, ठीक है। हाँ, 51 रुपए वाले कोर्स में क्या क्या मिलेगा? पिंटू सैनी जी, 51 रुपए वाला कोर्स में मैं मिलूंगा, ठीक है। मारो मुंडो मिलोगो, मारी बोली मिलेगी, और कहीं चाहिए था मिलेगा कहीं कहीं भी कमाइन को फैक्ट्री है, किसी को भैंस मिलेगी, पाडियो मिलेगो, बांग दूध मिलेगो, फिर तान मोटा कर श्यार, फिर पढ़ा श्यार, फिर तान बेच श्यार। अरे अभी कमाइन जीके मिलेगो। बुझ देवता, उत्तर नहीं आया भाई? हाँ, शाबाश, आ रहा है भाई, आ रहा है। बुझ देवता किस जनजाति के लोक देवता है? जैसे एक प्रश्न आया भराड़ी, अभी पूछा गया था ना भराड़ी,
भीलों की लोक देवी। तो इनमें एक आते हैं टोटम। टोटम जो है वो देवता आते हैं भीलों में। सहरिया, इनके देवता तेजाजी। तेजाजी को आराध्य देव मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। टोटम देवता, बिल्कुल। तो यहां बच गया जो क्या है, वो मीणा बच गए। तो मीणा यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मीणाओं के देवता में अपने याद रखना है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा की मीणा झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की मीणा झूठी कसम नहीं खाते। फिर आपको याद रखना है मीणाओं का प्रयागराज। मीणाओं का प्रयागराज, मीणाओं का प्रयागराज वो है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम, जहां पर चंबल, बनास, सीप और ये त्रिवेणी नदियों का संगम होता है सवाई माधोपुर में। तो इसका उत्तर आपका मीणा हो गया है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति वो कौन सी है? मीणा। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति जयपुर उदयपुर में, जयपुर में, दौसा में, करौली में, सवाई माधोपुर में, प्रतापगढ़ में अठे। ठीक है, भील सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम जनजाति। फिर अपने से प्रश्न पूछे ग्रासिया, सर्वाधिक प्रेम विवाह। सर्वाधिक प्रेम विवाह, एक लड़की चाहिए खास खास जो मेले में हो मेरे पास पास। क्या होता है इसमें? एक लड़की चाहिए खास खास जो मेले में हो मेरे पास पास, लाखों में एक हसीना हो वो पगली मेरी दीवानी हो, माला ले जाके पहना दो घर में उसको ले आओ, आ थारी शादी पक्की। इतना आसान काम है, इतना आसान काम है, कोई झंझट को नहीं, किसी प्रकार की लड़ाई को नहीं। ठीक है, सर्वाधिक प्रेम विवाह। सहरिया, शर्मिली जनजाति, शर्मिली जनजाति। हाँ, तो अपना ये प्रश्न भी हो गया एक। ठीक है, आगे चलते, कितने प्रश्न आए इनको भी देखो, फोटो खींच लो दोबारा, है ना। हाँ, एक एक फोटो आज पक्को देखो कौन कौन लगा हुआ है। नेक्स्ट, कथोड़ी जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? सर नया स्टूडेंट हूं, डिटेल से बताओ। भाई साहब पिंटू सैनी मेरे समय को मन अपन पढ़ावा दे सारा कोर्स करा और बे चीजा करा रही वन। ठीक है, हाँ शाबाश। संख्या लेको कम है तारी 3000 तक जानी। स्मार्ट लुकिंग। जीवड़ा तो गलत बात है, देख फटाफट खोल रहा स्वामी गोतारा, बहुत बढ़िया जवाब भाई। सौरेश जी, मनीष जी, कालूराम जी, राधे मीणा, बहुत बढ़िया, सब चाह रहे हैं भाई। अट्टे फट्टे चक देंगे, मार के मुका सिट देंगे। उत्तर आलियो जी, खोल रहा। अब मैं 3 चीजें सिखाता हूं। कंजर जो है वो आपराधिक, आपराधिक जनजाति है। आज मैं एक चीज बताना भूल गया भाई, यहां आप लोगों को मैंने जो, अरे किसी विद्यार्थी ने मुझे मेरे ही कोई नोट्स बनाकर तैयार कर रखे थे वो भेजे थे, वो आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा वो ज्वाइन कर ले। जादुई बैच के अंदर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है ना, उस गिफ्ट वाले फोल्डर को खोलो, उसमें भूगोल, कंप्यूटर, इतिहास, कला, संस्कृति सारे मैंने नोट्स थे वो भी आपको फ्री डाल दिए। अब आप अगर कुछ नहीं करके आते तो आपकी मर्जी है, बाकी मेरे वीडियो लाइव क्लास वो लगातार 4 5 6 जितने भी होते हैं दिन में सारे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब घबराना नहीं, पढ़ते रहना है। हाँ बिल्कुल। फला, कू या टापरा भीलों का गांव होता है। भीलों के गांव, सॉरी भीलों के घर, कू या टापरा, कू या टापरा। यहां पर मेवासे मीणाओं के घर, मीणाओं के घर। फला क्या होती है बताओ, फला क्या होती है जल्दी बताओ। हाँ, गमेती भीलों का मुखिया,
गमेती भी होता है, कई जगह आपको पालवी भी मिलेगा। गमेती या पालवी दोनों ही होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। आपराधिक जनजाति है। कंजर जो है ये मोर का मांस खाते हैं। कथोड़ी बंदर का मांस। सांसी लोमड़ी का मांस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, एक है ना कथोड़ी जो महिला होती है, कथोड़ी महिला, कथोड़ी महिला मराठी अंदाज में, मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, साड़ी पहनती है, उसे क्या कहते हैं, फड़का। फड़का, ठीक है, क्या कहते हैं, फड़का, तड़का नहीं फड़का। तो ये भी आप, अरे भाई पढ़ूंगा रे निशान। हाँ देखो भाई, ये भी स्क्रीनशॉट बनता है, सारे आज लग जाने चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। हाँ बताओ फटाफट, गांव की इकाई वाला। हाँ, छोटा गांव पाल, बड़ा गांव फड़का। सर आप गंगानगर, मैं गंगानगर सीकर दोनों जगह स्विच हूँ, ठीक है। हाँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे फला क्या होता है। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है। आज गर्दन तो ले बैठी लुगाया की, महाराज ओ को नीर, मारा ओ को नीर भाया थान कहीं कहीं लियार दिया भी लुगाई का, देखो बीगो बींद बन तो 9 लाख हार लियार दियो, और थे मान कहीं कौन लियार दिया बे बिका गला खातर वो मंगल हार, मोहन मालार, मटर मालार, सिंदूर मालार, पता नहीं किसी किसी लियार दे रखी है, जेवड़ो पिरा रखी बिन, पर मन थे की कौन लियार दो। हाँ वो गलो ही खराब करा है, इन सल्टाओ पहला तो। एक बार क्यों, एक आदमी आपकी लुगाई ने ले रखी डॉक्टर का, लुगाई हो रही भाई साहब, ताती पूरी बीमार बुखार के अंदर। तो डॉक्टर साहब क्या कर, बुखार चेक करवाता नहीं, थर्मामीटर भी मुंह में दे दिया। अब्बा मुंह में थर्मामीटर ले रहा कि जना वो आदमी देखा है, डॉक्टर साहब का ने धीरे से बोला है, क्योंकि वह कई देर से चुप बैठी है। अब वो आदमी जहा डॉक्टर जी ने बोला, डॉक्टर साहब वो चुप रहे वालों यंत्र कितना रुपया को आवे है। तो भाई साहब डॉक्टर साहब भी हंसने लागे, थे भी हंस लियो। हाँ ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया ठुस्सी। क्या हो गया, ठुस्सी। सुर लिया, कान से सुर लिया, कान, कान, कान। पायों पैरों में पायल, कानों में, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, कानों में झुमका, आई लव माई इंडिया, है ना। हाँ तो वो ठुस्सी है, ठीक है। जैसे अभी एक वो आया था ना, अरे कनघती, कंदोरा, ठीक है, वो भी याद रखना है। क्या क्या, कंदोरा, कंधती, ये याद रखना है, कहां के हैं। कमर, सटको, सटको, सटका, सटका भी यहीं का है, सटका। हाँ हेमा जी बहुत बढ़िया, शाबाश, थारो सटको बहुत जोर गोच है, ठीक, बहुत बढ़िया। सटका कमर पर अटका, वाह वाह निधि जी क्या बात है, सटका कमर पर अटका, बहुत बढ़िया। हाँ अब दूसरा एक और सुनो, मेघ, घास, सूप, रखन, ये कहां के हो गए, दांत के हो गए। नेवरी, पांव, वल्या, हाथ, तिमणिया, गला, ठीक है। फिर आगे सिर के ऊपर मेमंद, वही वो गीत थान सिखाड़ो ही है, एक छोरी कालती हमेशा जीव बालती, बेर बीरो शीस फूल, फूल बीरी राखड़ी, एक बार आखड़ी तो बार बार आखड़ी, गुस्सो जो होती तो टींड श्या उछालती, और राजी होती तो हमारी क्लास ने देखती। हाँ ठुस्सी। अब बताओ इसके अंदर सुमेलित करो, शाबाश जल्दी बताओ। नोट्स अधूरे फ्री के अंदर जो मिल रहे हैं वो नोट्स अधूरे ही रहेंगे, पूरा आपको कैसे दे दें बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। सीताराम जी, विजय आहारी जी बहुत बढ़िया, शाबाश। काबुली जी के क्या लिख रहे हैं, मैं एक बार इसमें देखता हूं, मैं क्या कह रहे हो आप। कोर्स किस लिए, पिंटू से नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ लो फटाफट, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। हाँ तेवड़ो सबसे बड़ा आज के समय में, उदयपुर, उदयपुर में बागोर हवेली, आपको पता है
बागोर हवेली में क्या है गुरुजी? बागोर हवेली में महाराणा प्रताप का वो भाला लिखा हुआ है। तो एक बार शेयर कर देते हैं, तो फिर आपको मैं सुना देता हूं। चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कापा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, अरे मरते दम तक नहीं झुका वो, सूर्यवंशी तेवर था, सूर्यवंशी तेवर था। शाबाश, कर दो फिर, गुड। अब देखो, फलोदी में लालचंद ढड्डा की हवेली, तो 1 का 2, जब 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए, अब किसको इस पर लेके जाना है, किसको इस पर लाना है ना, कंफ्यूज कर रहा ना। 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 4 का 3, 4 का 3 इसमें है, देखो दिखा, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब अपने को क्या लगाना है, इसका तो लगाना है ये और इसका लगाना है ये, ताकि यह काटो मन जाए और चोखो लागे। ठीक है, समझ गया थे बात? एक बार के पूछा पता था, दानचंद चोपड़ा हवेली, चोपड़ा हवेली कहां पर है जी सर? सुजानगढ़, सुजानगढ़ शेखावाटी में चूरू जिला का मायन है। और एक बार पूछा मेरा बेटा का पंसारी की हवेली, अरे भाया पंसारी की हवेली तो हमारा गांव में ही है, श्री माधोपुर में है भाया, श्री माधोपुर में है पंसारी की हवेली। तो मैंने तो कमेंट करके बता दो आज कि केडिया हवेली कहां है, केडिया हवेली कहां पर है, ये मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इनके अलावा जैसे आगे नथमल की हवेली, जैसलमेर के अंदर आप पढ़ते हैं ना, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और एक हवेली और है, मैं भूल गया, अभी मैं नाम याद को नहीं आ रहा, अभी आसी थोड़ी देर में। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं, बताइएगा? कुलथड़ा के खंडर में, जैसलमेर में फिल्म बनी थी, हाँ, वो कच्चे धागे, बिल्कुल वो ना गाना था ना उसका, वो गली विच कदे कदे रंगदा कदे कदे लंगना, वो गीत हो यार, मैं भूल जाऊं, याद को नहीं आया। इश्क दी गली विच कदे कदे लंगना, ऐसे। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन है इश्क दी गली विच कोई कोई लंगदा? थैंक यू। बताओ, आप भी क्लास देख रही हो, इसलिए मैं बुराई नहीं करूंगा। आप पत्नी की बुराई करना पति के लिए बहुत गलत बात है। हाँ, बताओ बताओ। डी, 12 वफात, 12 वफात वाले दिन ताजिए नहीं निकालते। पकड़ रहे मन, पकड़, देख रहे विनोद, ये पढ़ नहीं रहे हैं, पकड़ मन। मैं बताऊं, मोहर्रम वाले दिन ताजिए निकाले जाते हैं। मैंने कितनी बार बताया, ताजिया तासा, तासा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तासा वाद्य यंत्र का प्रयोग। मोहर्रम हिजरी संवत का पहला महीना है, हिजरी संवत का पहला महीना है, पहला महीना है, और इसकी 10 तारीख को त्योहार मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 10 तारीख को। ठीक है ना। यहां पर मोहम्मद साहब के नवासे जो थे, उनकी हजरत इमाम हुसैन, जिनकी करबला के मैदान में शहादत हो जाने के कारण, ठीक है, उनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। ये बात आप भूल जाते हो क्या? हाँ, ईद उल जुहा, ये ईद उल जुहा, इसे बोलते हैं बकरा ईद। क्या बोलते हैं? बकरा ईद बोलते हैं, कुर्बानी का त्योहार बोलते हैं, कुर्बानी का त्योहार बोलते हैं। आपको याद रहेगा कि पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलहिज, अंतिम महीना जिलहिज। तो देखो, पहले महीने की 10 तारीख को त्योहार आया था और अंतिम महीने की भी 10 तारीख को ही त्योहार आता है। तो मुसलमानों में 2 त्योहार कॉमन याद करो, पहला महीना 10, अंतिम महीना 10, पहला महीना 10, अंतिम महीना 10, 10 तारीख को 2 त्योहार, एक त्योहार मुहर्रम का, एक त्योहार ईद उल जुहा का। ठीक है। हाँ, अब यहां पर
अब दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना यहां पर, मुसलमान अपने जीवन में हज की यात्रा इसी दिन पूरी करते हैं, इसी दिन हज की यात्रा पूरी होती है। वो एक गीत था ना, न थी मेरी किस्मत में देखूं मदीना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना, वहां कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहां हर बसर एक सफ में खड़ा है। सुना हुआ होगा ना, नहीं सुना कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वो बताओ, देखा कौन बतावे। टंगस्टन नगरी से सुरेंद्र सिंह जी प्रणाम, मीरा भार्गव जी प्रणाम। सर शायरी सुनाओ, शायरी पेपर में सीखे हैं? वाह 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 वाह, रुचि शर्मा जी बर्थडे है मारो, चलो हैप्पी बर्थडे थारो। दुआ जांगीड़ जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। विष्णु जी सर मैं कुलधरा गांव से ही हूं, अब मैं जा रहा हूं भाई कुलधरा गांव में खर्चो लागड़ो से। गुरुजी ये चांद चांद कहकर जो सर पर चढ़ाते हैं एक दिन तुम्हें गिरा देंगे, बिल्कुल। पानी गरम, हाँ हाजिर है। हज मतलब क्या होता है, जैसे अपने तीर्थ की यात्रा होती है वैसे उनके हज की यात्रा होती है। पर मुझे जीके पसंद नहीं है भावना भाटी जी, कोई बात नहीं, थाने नहीं पसंद है तो थे सो जाओ। हाँ बताओ, गुलाबी गणगौर सुनिएगा पहले, कदरदान मेहरबान सहीवान, गण और गौर दो प्रश्न आते हैं। गण जो है वो है शिव, और गौर कौन है? गौर है पार्वती। एक प्रश्न आया सर सांझी किसकी प्रतीक है? सांझी तो वो भी पार्वती की प्रतीक है। एक प्रश्न आया हर तालिका तीज, हर तालिका तीज वो भी शिव पार्वती की प्रतीक है, शिव पार्वती की प्रतीक है। तो हर तालिका तीज भी शिव पार्वती, सांझी पार्वती, यहां पर गणगौर शिव पार्वती, पार्वती पार्वती है। हाँ ठीक है, क्रांति ला दो सर शिक्षा जगत में, ला देंगे भाई ला देंगे। अब देखो इधर गणगौर जो है ये आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर के दिन राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, त्योहारों का समापन हो जाता है, त्योहारों का समापन, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, फिर बात करें जोधपुर व बूंदी रियासत में, बूंदी रियासत में गणगौर का त्योहार नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते, इसके लिए आपको 51 रुपए वाले जादुई बेच में आना पड़ेगा। अब यहां पर एक आता है बिना ईसर के गवर, क्या है? बिना ईसर के गवर, तो बिना ईसर के गवर है जीवड़ा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, बिना ईसर के गवर गणगौर। अब आया था प्रश्न धींगा गंवर, तो मैं आपको सारी गणगौर जो है वो बता देता हूं। धींगा गंवर, तो धींगा गंवर जो है वो उदयपुर की है, राज सिंह के समय की। किसके समय की? राज सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और धींगा गंवर बेतमार आए तो आप करके आओगे जोधपुर। क्या करके आओगे? धींगा गंवर बेत मार आए तो आप क्या करके आओगे? जोधपुर करके आओगे। ये हो गया नाथ द्वारा। कब आती है? कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? बताओ कौन सी पंचमी को आती है? चलो शुक्ल पंचमी तो है वो कट गया, आप उत्तर बताइएगा। जोधपुर बिल्कुल। चैत्र शुक्ल तृतीया वो तो हो गया नाथ द्वारा। देखता हूं इसमें, देखता हूं मैं उत्तर क्या है। सर आप घूमने आए मैडम को लेकर, लेकिन डूंगरपुर नहीं आए। अरे भाई बाद में आशु डूंगरपुर, पहला फटाफट जवाब दो। 51 रुपए वाला बैच कैसे ले प्रियंका सैनी जी? जब आप ऐप के अंदर जाओगे तैयारी कर लो, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसमें से लो, वीडियो बनाया हुआ देख लो। ऋचा चौधरी कंफ्यूज हो जाए, वैशाख शुक्ल तृतीया वो तो विक्रम, ये बताओ, ये शुक्ल वैशाख को नहीं आती है।
चैत्र शुक्ल पंचमी। राजेंद्र बंजारा बहुत बढ़िया, शाबाश। पंचमी श्रावण नहीं, चैत्र शुक्ल पंचमी। गुंजन जाखड़, अरे भाया ओ देख, चैत्र शुक्ल पंचमी नहीं आवे छे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। रणथंभौर, अरे इसके साथ स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इतना डाटा एक साथ। हाँ मैं तो भूल ही गया, ले लो फटाफट। ये दिन मिलेंगे ना बार बार, हम ना आएंगे इस प्रकार से आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बताओ, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, कहां आयोजित होता है? देखिए, कर दीजिए फिर बाहर। देखता हूं आज मैं 16 दिन पूजन गणगौर का चलता है सर, जयपुर और उदयपुर। बिल्कुल गणगौर प्रसिद्ध है, शाबाश। आपने लिखा है, हाँ मैंने लिखा है सब, गुड, शाबाश। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? रणथंभौर में मेला किसका भरता है? गणेश जी का भरता है। एक बार आओ जी गजानन जी मारे घराने थाने, मारे मम्मी जी बुलावे हैं। तो अपने बात करते हैं गणेश जी की। गणेश जी विनायक है, एक दंत है गणेश जी, ठीक है, इनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो गणेश जी के बारे में आपसे पूछा जाए, बोहरा गणेश कहां है? बोहरा गणेश कहां है? उदयपुर। अच्छा। मुरला गणेश, मुरला गणेश डूंगरपुर, मुरला गणेश डूंगरपुर। अभी तो कल्चर है, फिर हिस्ट्री आएगी, फिर ज्योग्राफी। वाह भाई वाह। मुरला गणेश डूंगरपुर, बोहरा गणेश उदयपुर। इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं? अरे जल्दी जल्दी बताओ मुझे। मोती डूंगरी, मोती डूंगरी जयपुर गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं? अपने पढ़ते हैं खड़े गणेश जी, खड़े गणेश जी कोटा, खड़े गणेश जी कोटा। सर सिंह पर सवार, सिंह पर सवार गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश बीकानेर, जिन्हें हेरंब गणपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हेरंब गणपति। सर अष्ट विनायक गणेश जी, और जैसलमेर में नहीं है, ये तो झुंझुनू में है। अष्ट विनायक गणेश, अष्ट विनायक गणेश जो है वो कहां पर है? डूंडलोद झुंझुनू। कहां पर है भैया? डूंडलोद झुंझुनू में है, डूंडलोद झुंझुनू में है। तो ये सारी की सारी जानकारी आ गई। इसके अलावा चुंगी तीर्थ गणेश, चुंगी तीर्थ गणेश जैसलमेर में है, चुंगी तीर्थ गणेश जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। तो आपसे पूछा जाए नृत्य करते गणेश जी, नृत्य करते गणेश, नृत्य करते गणेश वो है अलवर, लवर, उदयपुर जगत अंबिका मंदिर। और यहां पर आ गया भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये मनाया जाता है। और यहां पर रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो एक फोटो यहां पर भी बनती है भाई, ये देखो, है ना। सारी फोटो लग जानी चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं ना। एक पर्सन किसी का भी जिंदगी को बदल सकता है, काम आना चाहिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक विद्यार्थी ने कमेंट किए, उनके पढ़ लेता हूं पर्सन। अभी भी 3000 साथी नहीं हुए, फटाफट जल्दी से करो। बाजना गणेश सिरोही बच गया एक, शाबाश। और बच गया, हाँ बाजना गणेश बच गया। और बताओ कौन सा बच गया? सच में बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, शाबाश। बाजना गणेश और लिख देते हैं, फिर फोटो खींचना। बाजना गणेश सिरोही, बाजना गणेश सिरोही, बाजे छे गणेश, बाजे छे गणेश। तो भाई साहब ये लो अब फोटो, हाँ ठीक है। तो शेयर कर दो फटाफट, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। 3000 का स्क्रीनशॉट भेज देना। आज लगाते हैं टेलीग्राम पर कि हमारी रात को इस बजे क्लास के अंदर भी ये जोशीले सैनिक बैठे हुए हैं। किस देवी को आदिवासियों की कुल देवी कहा जाता है? सारी देवियां करवा दूंगा, आप तो बस कीजिएगा। जयपुर, गढ़ गणेश जी जयपुर, वही बच गया, बेबी बच गया। मनीष मुन्ना जी बहुत बढ़िया, शाबाश। ये पिंटू सैनी ने ब्लॉक मार रहे भैया, कई देर होगी ना करता हूं कमेंट। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। कंठेश्वरी, अरे भैया बहुत ही बढ़िया बता रहे हो थे, सब चोखो बताया हो। कंठेश्वरी माता को उत्तर है। आमजा माता किनकी देवी है? भीलों की देवी, क्योंकि अभी प्रश्न पूछा था ना कंजरों की देवी, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें पढ़ना जरूरी है। बधाना माता, कोटा शासकों की, या हाड़ा शासक लिखा आ सकता है, हाड़ा शासक। आवरी माता,
यहां पर मंदिर कहां पर है इनका? निकुंभ चित्तौड़, निकुंभ चित्तौड़। आवरी माता जो है इनका मंदिर जो है यहां पर लकवा पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। अब एक प्रश्न और आता है, क्या प्रश्न आता है? राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता, तो राजेश्वरी माता जो है भरतपुर के, भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी। कल ऐप के अंदर सुबह 10 बजे वाली लाइव क्लास जो होगी या 11 बजे जो भी क्लास होगी पहली, कल उसके अंदर अपने ये देवियां ही पढ़ेंगे, ध्यान करना। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड डी, बहुत बढ़िया। कंठेश्वरी माता। लोक देवता झुंझार जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बताओ। ऊंट पर सवार लोक देवी कौन सी है? अरे भैया, ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी है। अंता देवी बीकानेर में है, अंता देवी बीकानेर में है, ठीक है ना। बताओ, अब जैसे आज मैंने आपको बताए थे लोक देवता, जैसे आया प्रश्न आपके पास ग्राम्य देवता बताओ। ग्राम्य देवता जो है वो है क्षेत्रपाल जी, क्षेत्रपाल जी। आपसे पूछा जाए पशु चिकित्सा के जनक, पशु चिकित्सा के जनक, वो है देव बाबा। देव बाबा जो है इनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। नगला जहाज कहां पर है? भरतपुर में है। और नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा, इन्होंने अपनी बहन एलारी का भात भरा था। हाँ, बहन एलारी का भात भरा था। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, सबके सही जवाब आ रहे। चोर घुस गया पिछले दिनों में इतनी सर्दी में गांव में। अच्छा अच्छा, तो इनका जन्म जो है वो इमलोहा में हुआ। यहां पर क्या हुआ था? जन्म। और मृत्यु कहां पर हुई थी? शालोदरा। और ये दोनों स्थान कहां पड़ते हैं? सीकर जिले में पड़ते हैं। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान होता है। झुंझार बाबा के मंदिर में दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा है, मंदिर में दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा है। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो ना, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। तो दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा झुंझार बाबा में। फिर दुल्हा जो है दुल्हन ले आता है। बफरिंग कैसे हो रही है भाई? क्लास चल नहीं रही क्या भाई? देखो अभी भी 300 साथी कम है। देखो मैं था खातर कितनी थे किया थारी बात मानियो नहीं थे। 300 स्क्रीनशॉट कौन भेज सको है? बताओ, कट सूख गया बताता बताता का। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा शहजादा खुर्रम से संधि कब की? एक संधि होती है 24 जून 1681 ईस्वी को। महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के मध्य। ये थी दूसरी मुगल मेवाड़ संधि। और एक संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह प्रथम की तरफ से। हाँ बस, करण सिंह ने साइन किए थे। दिलरास नाम से एक व्यक्ति था वो। आज का दर्द कल की जीत आप लोगों की। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं, जो भी जानकारी चाह रहे थे उनको प्ले स्टोर पर जाना है, तैयारी कर लो ऐसे लिखना है, ऐप आएगा उसको डाउनलोड करना है। उसके ऊपर ऊपर ही ऊपर लिखा आएगा जादुई क्लास सेट CET 10+2
सेकंड ग्रेड भी यही है। रीट वाला जो कोर्स है वो 99 में है, ताकि उनके जो शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, इसलिए उनका वो है। बाकी जीके सेम ही रहेगा, आप सभी को बता सकते हैं, आपके घर पर बता सकते हैं, ठीक है। जो भी है वो इसको ज्वाइन करें, आपको फायदा होने वाला है। अभी शुरू किए हुए सिर्फ 4 या 5 दिन हुए हैं, आप देख लीजिए उसमें 20, 25, 30 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और भी ज्यादा हो जाएंगे। इतने सारी बातें लिखी है वो पूरी की पूरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा आज आपको पता है कि सूचना सहायक की नई भर्ती आई है, तो आपके घर में आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे कम कीमत पर राजस्थान में केवल 999 रुपए में हमने एक ठाना है, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़िए। राकेश सैनी सर जोधपुर से है, राजेश जी सर जो हैं वो राजगढ़ चूरू के रहने वाले, और मैं थान पता ही है, ठीक है। और इधर सीटी की आपकी टेस्ट सीरीज है, ये सब आपके लिए तैयारी कर लो, ऐप पर उपलब्ध है। आगे की जो बातें वो आपको सोचनी है, मेरो काम तो है ये प्रश्न को जवाब देना, और ये प्रश्न को जवाब ही कौन दूं मैं, थाने इतनी सारी बातें बताऊंगा, इतनी सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। थे ध्यान रखजो। हाँ, वो एक भाई बोले सर फ्री कर दो, थे तैयारी भी मत करो ना, घर फ्री बैठे हो, क्यों नौकरी की तैयारी कर रहे हो, हैं क्यों नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ना आ रहा भाई ना, 8 जल्दी से आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, ये पतो, आजा 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 आजा। ओ इरो नाम गोगा राम है, ठीक है। इरा जैसा कई भाई अठा बैठा बैठा काम कर रहे हैं, वार्ड में इतनी दूर आयडा है, तो भाया फिर अन्य फिरिम के देशा ये भी रोटी खावे है, आंगो भी घर है, पूरा दिन सुबह लेर काम भी करे, अठे ही बैठ पूरा दिन पढ़ाई भी करे, तो थे सोचा करो भी आंगो भी तो रोजगार चाल है, थारा कारण ही चाल है वो। हाँ ठीक है, मैडम जी हो रहा है हाँ बांगो भी चाल रही है। हाँ है देवा, देवा जो है ये बूंदी का संस्थापक नहीं, देवा चौहान बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक, बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक। अब भाई साहब कोई पीपीटी तैयार करे, कोई लाइव करे, सारा काम मन थोड़ी आवे है। बीकानेर, बीकानेर शहर जो है आखा तीज के दिन बसाया गया, 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को। कब बसाया गया? 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को। जगमाल, शाहपुरा, भीलवाड़ा, केसरी सिंह नहीं, जगमाल ने नहीं बसाया था, सीताराम गादरी, आपने गलत पढ़ा है। हाँ, ये सुजान सिंह महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे, महाराणा अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे, जिन्होंने शाहपुरा रियासत को बसाया था। शाहपुरा से क्या प्रश्न आता है सुनते जाइएगा। राम स्नेही संप्रदाय, फूल डोल मेला, पड़कला, बाहरट परिवार की जन्मस्थली, तोप सलामी का अधिकार नहीं, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत, कम जनसंख्या वाली रियासत, कम जनसंख्या वाली रियासत 16,000, 16,000। और एक चीज और बताऊं था, शाहपुरा जो है, शाहपुरा भीलवाड़ा के मायने है, कौन सा जिला में है? भीलवाड़ा के मायने। एक चीज और बताऊं, पूर्ण उत्तरदायी शासन, पूर्ण जनतांत्रिक एवं उत्तरदायी शासन सर्वप्रथम सुदर्शन देव द्वारा, सुदर्शन देव द्वारा स्थापित। तो उसके लिए भी आप देख लीजिए कितने फैक्ट आपको मैंने बता दिए। एक प्रश्न नहीं होता अपनी क्लास में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रश्न एक क्लास में मिला है, ठीक है, शाबाश।
चंपानेर की संधि कब हुई? देखो बहुत आसान प्रश्न है। ओ जीवड़ा थे आराम कर सको हो, मैं जठू जानू हूं थे कर दोगा। मन पतो है थार पर मन विश्वास है पूरो पूरो। बताओ मन। से चंपानेर 4, पैसे 5 और 4 5 के बाद में देख लो कोई भी यहाँ पर डिजिट, यहाँ पर 7 ये नहीं आता, 5 के बाद में 4 ये भी नहीं आता, तो 7 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता, 0 भी नहीं आता, तो क्या आता है 6। तो 4 5 के बाद 6। तो चंपानेर की संधि तो हुई ये। देखो क्या हुआ था, कहानी सुनते हैं पहले, अच्छे से सुन लेना, पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएगी। इधर महाराणा कुंभा है। कौन है? महाराणा कुंभा। इनके पिता का नाम था मोकल। मोकल की हत्या कर दी किसने? चाचा और मेरा ने। एक का वह महपा पंवार के साथ मिलकर। उसके बाद भागकर चले गए कहां पर? मालवा। मालवा में रहता था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी जो है ये कहां रहता था? मालवा में। कुंभा ने इसको इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल की। कुंभा ने कहा, रे भाई महमूद खिलजी, मेरे पिता के दुश्मनों को तूने पनाह दे रखी है और ये सब मेरे होते हुए कर रहा है। महमूद खिलजी ने कहा, देख इंस्टाग्राम पर तो बात करूं को नहीं, व्हाट्सएप पर आ जा। व्हाट्सएप पर बात की, नहीं तू मैदान पे आ जा। तो फिर कुंभा आपको पता ही है, सुनाऊं क्या एक बार फिर से? बताओ, वही अपना वाला गीत कुंभा वाला सुनाना है तो हाँ करके बोलो फटाफट, जल्दी से बताओ। हाँ, तो कुंभा जो है ये गया महमूद खिलजी के पास। कब? 143 बोलने। 143 बोला यानी 1437। ठीक है, 1437 का मतलब क्या हो गया? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। क्या बोल दिया? 143। महमूद खिलजी प्यार में पागल यानी युद्ध हार गया। हार गया तो इधर कुंभा जो है वो तो जीत गया और महमूद खिलजी ये प्रथम था जो युद्ध हार गया। इस जीत के बाद कुंभा ने बनवाया विजय स्तंभ। क्या बनाया? विजय स्तंभ। अब ये तो भाई जीत गया, महमूद खिलजी हार गया। ये सोचा भी मैं इस पेपर में फेल हो गया, अब मैं कोचिंग करने चलता हूं। कहां पर? चंपानेर में। महमूद खिलजी चंपानेर में आया कोचिंग करने के लिए। कौन आया? महमूद खिलजी चंपानेर आ गया। कहां पर आ गया? चंपानेर। ठीक है, जब ये यहां आया तो इसका रूममेट मिला इसको चंपानेर में, एक कोचिंग और भी करता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये था गुजरात का, जो यहां चंपानेर में कोचिंग कर रहा था। महमूद खिलजी था मालवा का। तो यह भी पूछा जा सकता है गुजरात मालवा के शासकों के मध्य जो संधि हुई उसका नाम क्या था? चंपानेर। कब? 1456 ईस्वी में। इन दोनों ने कोचिंग कर ली। प्री एग्जाम तो इनका यहां पर पहले फेल हो गया था। अब ये मेंस एग्जाम में जा रहे थे। कहां पर? बदनौर में। कहां जा रहे थे? बदनौर में। बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में। बदनौर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। दोनों ने ठान ली और दोनों आगे बदनौर भीलवाड़ा में। यहां बदनौर के युद्ध में 1457 में हुआ। बदनौर का युद्ध जो है 1457 में। कुंभा ने दोनों को फेल कर दिया। कुंभा ने दोनों को फेल कर दिया यानी हराया। और यहां कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुशाला माता मंदिर बनवाया। तो आपको पता चल गया होगा चंपानेर की संधि इन दोनों के मध्य हुई थी, 1456 ईस्वी में हुई थी। कुंभा के खिलाफ हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? कुंभा के खिलाफ। कुंभा के खिलाफ। तो अपने वाला गीत सुना देता हूं फिर। हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, अशोपति, गणपति, सेल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, नंदीश्वर महाराजा धीराज, नंदीश्वर महाराजा धीराज, फिर राय राया, नाटक राज करता, धीमान, निशंक, प्रज्ञा पालक। किसको कहते थे? हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहते थे। तो वापिस अपने पढ़ते थे। हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, चाप गुरु, सेल गुरु, परम गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, महाराजा धीराज, धीमान, निशंक, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञा पालक, हिंदू सुल्तान। कौन है? राणा कुंभा। हाँ, सारी बात होगी ना, यहां पर पूरी कहानी समझ में आ गई। ठीक, आगे चलते हैं। फोटो ले क्या? लो कुंभा सा फोटो लगा दीजिए, है ना? पूरी बात समझा दियो। ठीक, चौखो भाई चौखो।
खांचो को लाग रहे छू, आगे पढ़ो। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ? ये तो देखो अभी मैंने करवाया था 2 दिन पहले ही। हाँ, मेवाड़ को बराबर बांटने के लिए संधि मालवा और गुजरात, बिल्कुल वो चाहे कुछ भी करो, मेवाड़ को बांटो, कुंभा को हराओ, कुछ भी कर लो आप, जो आपका मन ठाने वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, दिल देके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है। क्लास के अंदर अभी भी 400 साथी कम पढ़ रहे हैं जीवड़ा, और आपने इतने जनों ने 2500 और एक साथ लाइक भी कौन कर रहे थे, इतो मतलब मेरू थे दुखी हो है ओ प्यार थारो। ठीक है, कोई बात को नहीं। मतीरे रिराड, बिल्कुल मैं भी यही पढ़ाऊंगा फिर। चालो, मतीरे रिराड 1644 ईस्वा में हुई। ठीक है, चालो भाई घरान चालो है, ऐसे मैं पढ़ाने लग गया तो बोलो, दोराई नहीं दो भाई थे, बोलो दोराई नहीं दो भाई थे, दो भाई थे, दो भाई लड़ रहे थे, एक का नाम था औरंगजेब और एक का नाम था दारा शिको। दारा शिको, दारा छिप गया था तारा में, दारा छिप गया था तारा में, दारा छिप गया था तारा में। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में है। और अजमेर कब बसा? पीछा मत छोड़ो प्रश्नों का, 1113 ईस्वी में किसने बसाया? अजयराज ने। अजयराज ने। तारागढ़ नाम किसने रखा? पृथ्वीराज सिसोदिया ने नाम रखा। पीछा मत छोड़ो प्रश्नों का, पृथ्वीराज सिसोदिया ने नाम रखा अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर। ठीक है, तो औरंगजेब जो है ये युद्ध जीत गया, दारा शिको हार गया। 1659 की बात है। अब बताऊं मैं आपको, दारा शिको जो है इसे लघु अकबर भी कहते थे, लघु अकबर। दारा शिको कादिरी संप्रदाय का अनुयायी था, कादिरी संप्रदाय। जैसा अभी आपसे एग्जाम में पूछा गया, एक प्रश्न आया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, एक आया काजी हमीदुद्दीन नागौरी। इतने में प्रश्न चेंज हो गया था, पता है आप लोगों को? ये आए तो चिश्ती संप्रदाय, मैंने भी आपको चिश्ती बताया था, लेकिन एग्जाम में शेख ना पूछकर काजी पूछा गया था, तो वो होगा सुहरावादी संप्रदाय। तो आप उसको सही कर लेना भैया, काजी हमीदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये चिश्ती है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक हैं। ठीक है, हाँ, काजी आए तो वो। औरंगजेब ने दारा शिको को कांकनवाड़ी दुर्ग में कैद किया था। दारा को कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर में कैद किया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? चलो, ये युद्ध कब हुआ था ये कमेंट करके बताओ, और इस युद्ध का क्या नाम था जल्दी से बताओ। देखा कौन सबसे पहले बताता है? अमर सिंह कटार का धनी, 16 खंभों की छतरी, नागौर में रिया गुजर। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर बताओ, देखता हूं, देखा कौन सबसे पहला बतावे है। जो नया साथी आ रहे हैं, हमारा नया साथी जो है, चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी है थारो करवाड़ो वो कर दीजिए भाई। हाँ, शाबाश। अपने को इन 20 दिनों के अंदर अंदर सीईटी को फतेह करना है। सूचना सहायक का कोर्स डाल दिया ना ऐप पर? वो धीरे धीरे करवा देंगे रोजाना आपको, ठीक है। हाँ, पाहिबा साहिबा का युद्ध, अरे मैं कूटूंगा बार। बीकानेर, बाबर के पुत्र लाहौर कामरान, पाहिबा साहिबा में आया था। पूरा शुभ राती घाटी का युद्ध हुआ था, बहुत बढ़िया आशु फैन। ये जो आपने नाम लिख रहा है भाई, सही बता सका है? रिया गुजर भी बहुत बढ़िया बताई। राती
घाटी का युद्ध कहते हैं इसे। 1534 ईस्वी में हुआ था। राव जेतसिंह इसके अंदर जीते थे। राव जेतसिंह, हाँ, राव जेतसिंह जो है इन्होंने कामरान को हराया था। कामरान हार गया था, ये भाग गया। राव जेतसिंह जो है युद्ध जीते थे, ध्यान रखना। पाहिबा साहिबा, पाहिबे साहिबा 1541-42 में हुआ था। मालदेव और राव जेतसिंह के मध्य जेता और कुंपा आए थे। ये मैंने भी याद है, पढ़ रहा हूं मैं आज। हाँ, क्लास में बिना पढ़ मत आया करो। जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे? यानी 16 माह की उम्र के अंदर कौन हो बैठ वालो? एक छोटा सा बताऊं, जियो रे बाहुबली। जब बाहुबली राजा बन सकता है तो मारो राजो राजा क्यों कौन बन सके? आ तो बात होगी जी, तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टोमी है। अब बताऊं, देखो था एक चीज सिखाऊं मैं। राम सिंह द्वितीय, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करता हूं मैं कहता हूं अंग्रेजों का लाडला। क्या है? अंग्रेजों का लाडला। आप बताओ क्या है? अंग्रेजों का लाडला है, अंग्रेजों का लाडला है। बताओ थे, बताओ जल्दी से बताओ। राम सिंह सेकंड सर, बता दो फिर। राम सिंह सेकंड जो है अंग्रेजों का क्या है? लाडला है, अंग्रेजों का लाडला। तो आप क्या बोलोगे? सर लाडला नहीं लुडलो है, लाडला नहीं लुडलो है। लुडलो ने शासन संभाला, शासन संभाला। एक प्रश्न तो याद हो गया। सर लुडलो ही तो था जिसने समाधि प्रथा, अच्छा, दास प्रथा, ओ माय गॉड, दास प्रथा पर रोक लगाई। अच्छा भाई, देखो यहां से प्रश्न आता ही आता है राम सिंह से। क्यों आता है? क्योंकि अंग्रेजों का लाडला है ना। अब देखो क्या लिखा है, अंग्रेजों का लाडला। तो इनके समय अंग्रेज कौन कौन आए? प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। क्या याद करना है? जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। सर ये है ना अंग्रेजों का साथ देता है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ सर, इसको है ना हिंद का सितारा, सितारे हिंद कहा गया। क्या कहा गया? सितारे हिंद कहा गया। कोट कासिम, कोट कासिम, कोटपुतली का जो परगना था वो इनको दिया गया, कोटपुतली इनको दिया गया। ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल था इनका काल। ब्लू पोट्री कला जो है, इसका ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल जो है वो इन्हीं का काल था। वाह भाई वाह, क्या बात है। राम सिंह द्वितीय तो याद हो गया सर, बहुत बढ़िया। इन्हीं के समय दयानंद सरस्वती 3 बार जयपुर आए थे। नॉर्थब्रुक है, प्रिंस है, मेयो है, वे सारा आके काल में ही आया है। अल्बर्ट हॉल जो है वो भित्ति चित्रामात है, भित्ति चित्रावास्त है, प्रसिद्ध है राजस्थान में भी। अल्बर्ट हॉल जो है नींव जो है वह आरस में लिखी गई थी, लेकिन बीरो उद्घाटन जो है वो आगलो राजा माधो सिंह समय हो। राजस्थान में आपसू महाराजा कॉलेज पूछे, थारेसु संस्कृत कॉलेज पूछे, रामगढ़ बांध पूछे, रामप्रकाश थिएटर पूछे, ठीक है, और रामनिवास बाग पूछे। हाँ, सारा रो जवाब एक ही है, राम सिंह द्वितीय। सर एक प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बताए कौन थे? कौन सो कौन बतायो? बता मन, वो कौन बतायो के? वो है ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, मदरसाए हुनरी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, सब बता दूंगा। चोखो चोखो पढ़ोगा। नहीं सर वो तो बताया ही नहीं। ओ जी क्या गुरु जी, कौन सो कौन बतायो? वो ही महात्मा बुद्ध की जो स्वर्ण मंजूषा है, जो स्वर्ण कलश है, वो पिताजी खंगारोत को राम सिंह द्वितीय के काल में ही तो मिली थी। अच्छा अब तो थे राजी हो गया? नहीं सर,
मैं तो नहीं हुआ। डाक टिकट पोस्ट कार्ड वाला बताओ, या तो, या फिर वो बताओ कि फौजदारी या न्यायालय वाली बात बताओ, या 9 महल वाली बात बताओ। तो ये सारी बातें तो फिर आगे भी बता श्या। ठीक है, चोखा चोखा आराम से पढ़ लीजिए थे। ठीक, राजी राजी रहिजो, आपस में लड़जो मत, कोई भी लाइव में धक्का मुक्की नहीं करोगे। जी आज थे ऐप के अंदर क्लास ले बतानी, कोर्स ले बतानी, धक्का मुक्की करी, रोजर पे नहीं क्रेश कर दियो है। हर एग्जाम सेंटर पर होंगे अलग अलग पेपर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एसएमजी आ रही है, तो अब दो। सर आपके पास कौन सी मेमोरी है, ध्यान चाहिए कि बताओ, जिन्हें चाहिए वो हाथ ऊपर करो, क्लास में उसको दूंगा। पढ़ पढ़ के सब भूल गए, ये जादू की झप्पी नहीं है। थमो थमो, हाँ जिसको चाहिए वो हाथ ऊपर कर दो। पीथल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज राठौड़। ये एग्जाम में भी प्रश्न आया, कैसे अपने बात करते हैं। एक जगह है आमेर, आमेर रो एक राजा है भारमल। भारमल ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भारमल जो है उसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नागौर दरबार, नागौर दरबार भारमल के दिमाग की उपज था। यह बात भी सही है। अब नागौर दरबार जो है वो कब लगाया गया? नागौर दरबार लगाया गया 3 नवंबर 1570 को। कहां पर? शुक्र तालाब, अही छतरपुर, नागौर में। तब यहां पर राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। उस समय कल्याणमल, मैं देखो इसमें एक लिखा है बीकानेर के किसी भी राजा के नाम में आपको मैं दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक ही राजा के नाम में दिखाई देता है, वो है कल्याणमल। कल्याणमल वो राजा थे जो 1527 के अंदर सांगा का साथ देने के लिए भी बीकानेर से गए थे। वो कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, राव कल्याणमल। क्योंकि उस समय सांगा युद्ध हार गए थे, बाबर जीत गया था, तो कल्याणमल ने सोचा कि मैं इनकी अधीनता स्वीकार कर लेता हूं। कल्याणमल के 2 बेटे थे, एक का नाम आपने ऊपर पढ़ा है पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबार में चले गए? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। और यही सीटी ग्रेजुएशन में प्रश्न आया था। और एक बेटे का नाम था राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़। तो ये प्रश्न जो है आपको कामयाबी दिला सकता है कि पृथ्वीराज राठौड़ को तो गागरोन दुर्ग दिया। क्या दिया? गागरोन दुर्ग जो है वो सौंपा था। कब सौंपा था? 1570 में सौंपा था पृथ्वीराज को गागरोन दुर्ग। और राय सिंह राठौड़ को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया। पीथल इनको कहते हैं, तो पाथल राणा प्रताप को कहते हैं, पाथल राणा प्रताप को कहते हैं। और ये दोनों रचनाएं कन्हैया लाल सेठिया की है। आपको याद होना चाहिए कि राणा प्रताप के भाई की बेटी किरण देवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ। तो राणा प्रताप के जवाई भी हो गए, क्योंकि इन्हीं के भाई जो थे शक्ति सिंह राणा प्रताप के, उनकी बेटी किरण देवी के पति का नाम पृथ्वीराज राठौड़ था। इन्होंने उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ डिंगल का हेरोस लिखा है। हाँ, पृथ्वी राठौड़ और पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्हें उड़ना राजकुमार कहते थे, इन्हें नहीं कहते थे। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बता दो, ये सेकंड ग्रेड में आया था। रुचि शर्मा जी, कितने बजे तक है क्लास? पढ़ते पढ़ते थक गए हो आप? मनीष महावर दौसा से, जीके ए राजस्थान की उपाधि मिलनी चाहिए आपको। जादू, मैं कहा जादूगर का जादू हाथों का कमाल है,
करते हो तुम कैसे, जीवड़ा सबका ये सवाल है। हाँ, शाबाश। झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना, तो झुंझुनू जिला जो है इसकी स्थापना की थी मोहम्मद खान ने। और झुंझुनू जो है इस जिले का नामकरण हुआ था झुंझा जाट के नाम पर। तो मोहम्मद खान व समस खान जो नाम आ रहा है वो सही है। संस्थापक ये थे। नामकरण झुंझा जाट बोल दो या फिर झुंझार जाट बोल दो। झुंझार जाट सेकंड ग्रेड में आया था ये, एक बार बहुत सारा गलत करके आया। जैसे चूरू चूड़ा जाट, तो ये गलत करके आ गए थे। चूरू के संस्थापक चूड़ा जाट है, ठीक है। चूरू चूड़ा जाट। ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया गया था? ब्रजराज की उपाधि से जल्दी बताओ। आ, रुचि शर्मा की ना दिल दे रही है क्लास के माइन है। बदन सिंह आपने कौनी गुरुजी, गुरुजी महाराणा प्रताप आपको जन्म देने वाली माता को पाना। ठाकुर बहुत बहुत आभार। कायम खानी, हाँ गोगा जी के जो वंशज हैं 17वीं पीढ़ी के, वो कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। उत्तर हो गया। जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लूटो, और यहां पर हो गया उत्तर महाराजा बदन सिंह। ठीक है। ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने उपाधि दी। जब जाट विद्रोह हो रहा था उसका दमन किया, इस कारण दी। फिर सवाई जयसिंह को मिली थी श्री राज राजेश्वर महाराजा अधिराज की उपाधि। नेक्स्ट, सिरोही की स्थापना किसने की है? सिरोही की स्थापना बताओ। जाटों का अफलातून, जाटों का प्लूटो, बिल्कुल। सुभाष जोशी बोल रहे हैं कंप्यूटर भी डालना है 51 रुपए वाली क्लास में। नोट्स डाल दिए ना, और मेरी जान ले ले भाया, कार्ड ले जाऊं कि नहीं, कौन देंगे, मत दीजिए फिर। हाँ, तो जितने लाइक हैं उतने ही व्यू हैं अभी। अच्छा, लाइक कम है ना? हाँ, जितने लाइव है उतने, सब लाइव कम कर रखे हैं इन्होंने। सारे बुक के पर्सन ही हैं, हाँ बुक के ही हैं। प्रवीण धादीज याद क्यों नहीं हो रहे? कई दिन पहले जुड़ते याद हो जाता। फटाफट बताओ। चलो मैं भी बता देता हूं। लुम्बा चौहान। लुम्बा जो है, अरे सिरोही में, सिरोही में चौहान वंश के संस्थापक लुम्बा चौहान। कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश के संस्थापक। लक्ष्मण नाडोल के संस्थापक, चौहान संस्थापक। तो इसका उत्तर बच गया सहसमन। 1425 ईस्वी में स्थापना की थी किसकी? सिरोही की, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? चंद्रावती, इसकी राजधानी हुआ करती थी। ओके, बिल्कुल सारा ही बता दियो था ना मैं। देखो सिरोही, लंबा शिखर, लुम्बा चौहान, शाबाश। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। देखा कौन जल्दी से बताए। सर बुक कब तक मिल जाएगी? भरोस जाट जी, ऑनलाइन ऑर्डर बना लो, कोई दीवाना। अच्छा ये सुनाऊं क्या? सुन लो फिर।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तेरे दिल की बातें तो तेरी मम्मी समझती है ना। अंजना देवी रामनारायण चौधरी की पत्नी, बिल्कुल। अंजना देवी जो है ये किसकी पत्नी है? राम नारायण चौधरी की पत्नी है। राम नारायण चौधरी की पत्नी। आजकल पत्नी बड़ी पूछी जा रही है, चलो थाने पत्नी ही बता दूं मैं। रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी। नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। हाथ दुख बल लाग गयो रे भाई, सुबह सु लिखते रहूं। हाँ, जमुना लाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। पंचपाणों का संबंध है, पंचपाणी क्या है? बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। भारत छोड़ो आंदोलन, देखो अभी आपके कमेंट इतने तेज हैं, वो मैं कौन देख सकूं भाया। थे बाद में कमेंट कर दिया करो, प्रत्येक कमेंट को लगभग जब भी टाइम मिला मैं जवाब दूं। देखो थारा कमेंट का भी जवाब दूं, थारी क्लास भी ले थे, मन गालियां काटो वे भी सुनू हूं मैं। हाँ सच में, तो काटा नहीं कही, वे भी सुनू। जो कहते हैं आपने लूट लिया ना, उनको तो मैं बिल्कुल देखूंगा, देखूं वे के करा आपकी जिंदगी में। 51 रुपया में लूट लाग रही चबान है। बीएसटीसी फर्स्ट लिस्ट जारी है, रिचार्ज की तक कराओ मैं ना वो। इल्जाम लगाते हैं मुझ पे, पढ़ते हैं नहीं। मन उकसारे बे, मन उकसारे, मन पतो है। शेखावाटी की 5 जगह नहीं, शेखावाटी की जातीय पंचायतें, बताओ ये होगा क्या? नहीं, डी, बिल्कुल। शेखावाटी की 5 जागीरें थी जिन्हें पंचपाणों का नाम दिया गया, जैसे नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, बिसाऊ, और एक कौन सी है चलो बताओ आप, इतने में आपको और चीज बताता हूं। आमेर रियासत का संबंध किससे था? बाहरे कोटड़ी से था, बाहरे कोटड़ी, ठीक है। बीकानेर में भी पंचपाणा क्षेत्र, बीकानेर को भी पंचपाणा में बांटा गया था, में बांटा गया था शार्दुल सिंह के बाद में, ठीक है। मलसी सर, गुड, शाबाश, मलसी सर। देखो एक अलसी सर है और एक मलसी सर है। मंडावा भी अभी पूछा गया था ना एग्जाम में। मंडावा जो है ये भित्ति चित्रों के लिए पूछा गया था, अभी आया था पेपर में, भित्ति चित्र। और बिसाऊ जो है यहाँ की मूक रामलीला, मूक रामलीला। नेक्स्ट, लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक सिपाही की तरह विद्रोह करता है, ये कथन किसका है? लोग तो सिर्फ बातें करते हैं और पथिक जो है वो कार्य करते हैं एक सिपाही की तरह। हाँ बताओ सर, जादू की क्लास में जादू छा रखा है, सब ज्वाइन कर लो जल्दी से। हम्म, कोमल गुजर जी, ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। हैप्पी राठौर, रजनी जी, एक दिन और तारीख करो सर। राकेश शर्मा, एक दिन और तारीख करा, कल 12 बजे तक कर देंगे बस, है थारा आज। मैंने भी पता है वो चाल्या को नहीं। पी आर पोस्टवाड़, पोस्टिंग, पोस्टिंग कराई को नहीं भाया, झालावाड़ है।
हाँ, SS गोदारा, शाबाश। अब बताओ उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। पथिक कौन है पता है? पथिक, पथिक है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह गुजर। विजय सिंह पथिक जो है, इन्हें बोलते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। ये कब करोगे आप? जब ऑप्शन में साधु सीताराम दास नहीं हो, क्योंकि वनपाल वनरक्षक में आया था ना ये साधु सीताराम दास। जब ऑप्शन में नहीं होगा तब ये उत्तर हो जाएगा, वरना ये जो है ये भारत में किसान आंदोलन के जनक है। भारत में किसान आंदोलन के जनक। एक प्रश्न और आता है, विजय सिंह पथिक जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। बिजोलिया में रास बिहारी के कहने पर जुड़े थे। रास बिहारी के फर्स्ट ग्रेड में आया था के कहने पर जुड़े थे, और साधु सीताराम दास ने आग्रह किया था, क्योंकि सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया। टोडगढ़ जेल जो है उसमें रखा गया था। नेक्स्ट, अब जियोग्राफी शुरू हुई है, आइए देखते हैं। हाँ, बुलंदशहर गुठावली गांव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 1916 में बिजोलिया से जुड़े थे, 1927 में अलग हो गए थे। सारी बातें हैं। राजस्थान सेवा संघी। गुरुजी मेरी लुगाई को फोन आवे। BR पोसवाल आएंगे तब आपको बता देंगे भाई। राकेश टिकैत जरूर, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्द जल्दी से जवाब दो, जल्दी। थोड़ा आक्रमण तेज कम कैसे हो रहा है? अच्छा, थारी संख्या ही कम होगी क्या सर? वीडियो पूरा। अच्छा, ऋषि जंगड़ जी आप गवर्नमेंट टीचर है, बहुत बढ़िया। शायरी सुना दो। तेरे लहजे में लाख मिठास सही, पर मुझे जहर लगता है तेरा यूं गैरों से बात करना। बस। रिंकू जाटव जी बहुत बढ़िया। सामने से हट जाओ आल्यू। फिर कौन उत्तर बतासी? बांकली बांध, बांकली जालोर, मोरेल बांध सवाई माधोपुर, सोम कमलांबा डूंगरपुर, जाखम प्रतापगढ़। तो एक को तीन, तीन, दो गो चार, 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 तीन गो दो, अठे है तो ओ चक दो फटाफट उत्तर। आगे चलो भाई, बताओ कौन सा गलत है इनमें से? एक तरफ जल राशि यानी जल के बारे में वो झील दी हुई है, और एक तरफ जिला दिया हुआ है। गेव सागर झील मैंने आपको बताया है और बार बार कहा है कि ये मत भूल जाना। जेत सागर बूंदी, क्या है? बूंदी। कायलाना, कायलाना जोधपुर। चांद बावड़ी दौसा राजा जो चंद थे उनके द्वारा बनाई गई आभानेरी के अंदर। गढ़ सीसर जो है वो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर। यहां पर कौन सी है? कोलायत है, गजनेर है, सूरसागर है। तो ये जो झीलें हैं ये सारी की सारी बीकानेर में है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका गढ़सीसर। नेक्स्ट, भुज झील किस नदी पर स्थित है? भुज देवता मीणाओं के। भुज देवता किसके हैं? मीणाओं के। बताओ। रूपारेल थानागाजी से। थानागाजी, उदयनाथ पर्वत, भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से। प्रणाम प्रणाम कांकणी जी, बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। 51 रुपए वाली क्लास कब से शुरू होगी और समय क्या है? उसके अंदर शुरू हो चुकी है, आप तो लेट हो। हाँ, कांकन्य। कांकन्य या इसी को बोलते थे कांकणी। क्या बोलते थे? कांकणी, या इसी को बोलते हैं मसूरदी। मसूरदी क्या है? मसूरदी किस जिले में है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर के कोटली नामक स्थान से उद्गम होता है क्या इसका? ये बताओ। आपको मैं एक छोटी सी चीज सिखाऊं, देखो। तेजा रे था रे मंदरिये बोले कोयलड़ी, तेजा थारी बांबी माते बैठ्यो कालो नाग रे। हाँ। चौधरी कुंभारा किन किन जिलों में आएगी? सर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। वाह भाई। फिर कंवर सेन। कंवर सेन आएगी बीकानेर और श्री गंगानगर। फिर पन्ना लाल बारूपाल। बारूपाल सर ये आएगी बीकानेर और नागौर। फिर आएगी वीर तेजाजी आ बीकानेर। अच्छा सर। फिर करण सिंह। फिर गुरु जंभेश्वर। उसके बाद में कौन सी है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास आपने है जोधपुर और जैसलमेर। गुरु जंबेश्वर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। करणी सिंह या इसको बोलते हैं ना करणी सिंह, करण सिंह या करणी सिंह जिसको बोलते हैं, ये बीकानेर और जोधपुर। अब बताओ, सारी की सारी थान बता दियो। हिंदी क्लास कौन लागे? बी आर पोसवाल बता के करसी कौन लागे क्लास? बस जा। कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो कंवर सेन देखो लिफ्ट नहर बीकानेर या श्री गंगानगर, तो ये हो गई बीकानेर। गजनेर, ये तो फिर भी उसकी 9 शाखाएं, ये तो मैंने 9 बताई है वो 9 शाखा। सॉरी 7 लिफ्ट नहर। 7 लिफ्ट नहर बताई है मैंने। 7 लिफ्ट नहर कितनी है? 9 शाखाएं हैं। अब इसमें बात करते हैं अपने राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर। ठीक है? नहीं सर, बताओ क्या उत्तर होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, 4 3 गंधेली साहवा, साहवा चूरू में आ गया, और 2 1 ये हो गया नागौर। गजनेर वाली इसके अंदर आ जाएगी। 4 3 2, 4 3 2 1 ये हो गया सी। छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं सीटीआल एग्जाम। बिल्कुल धन्यवाद। ये बताओ इसमें कौन सा होगा? उत्तर क्या आ रहा है? 51 रुपए वाली क्लास सर ले ली। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है, हमेशा रोज रोज बताता हूँ क्या, इस पर मिलती है। ठीक है, ले लो 12 बजे तक। जितने आपके भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं सबको बता दीजिए, जोड़ दीजिए। उसके बाद में बस लास्ट ये रहेगा, फिर कुछ मौका नहीं मिलेगा। लेखक भाई दिनेश, मेरा जन्मदिन है, थाने भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। गुरु जी थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। पलक बिश्नोई ले भाई। टूकली परियोजना, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए होता है, यह कथन सत्य नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसून से वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो वो होती है दोमट मिट्टी। कल्प वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? कल्प वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है वो आपको बताना है। कल्प वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है एडनसोनिया डिजिटेटा। डेमोजेल क्रेन किसे कहते हैं? कुरंजा को कहते हैं। कैसे आपको मिलेगी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज? 18 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कुल 30 टेस्ट होंगे। ये तैयारी कर लो। ऐप है और इधर टेस्ट सीरीज है। विजयपाल सर और मेरी फोटो लगी हुई है। ये उनके जन्मदिन का जो तोहफा है वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, आशीर्वाद लेने आएंगे जॉब लगने के बाद। पहला मता जो थे हैं, मंजिल मिली तो ही आओगे। मंगलम सीमेंट कहाँ का है? कोटा का है। पानी के मीटर और बिजली के मीटर बनाने का कारखाना कहाँ है? जयपुर में है। जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जमुनापरी, जखराना, शेखावाटी, जमुनापरी, जखराना, शेखावाटी, ये लो 1 2 3 4। जयपुर जिले का भैंसलाना काला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। टिश्यू टेस्ट तो मैं कौन करवा सकूं भाई। ठीक है, अजय सिंह थार पापा था नहीं सिखाई वगैरह है? दिल पर ले गई और के करो तो बढ़िया पढ़ाऊं था ने, दिल पर ले जाऊं। कदे कोई कैसे इया, कोई के बिया करो, इया करो है। एक मैसेज करियो, सर आपने हमारे को तो 51 में दे दिया, हमको 201 में दे दिया। अब भैया मेरी क्या गलती थे, पीछे पड़ जाओ ना, मैं क्या करूं? कितो करा, कितो ही कर लो चाहिए। अब बढ़िया पढ़ा रहा था, धीरे धीरे समझा रहा था, धीरे त्यों पढ़ा रहा हूं। तेज पढ़ाओ तो समस्या, धीरे पढ़ाओ तो समस्या। मैं पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं क्या? मैंने कमेंट करके बताओ थे पहला, सिखाओ मन। ठीक है, जा रही हूं मैं तो घर, अभी सो जाओ। पढ़ना सही बात है, फ्री का कोई ज्ञान की कीमत तो कौन समझे नहीं। कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए सुबह तक, नहीं तो थार सबसे लड़ाई कर लूंगा। और पलक बिस्नोई थार ध्यान रख जी। हाँ, काल क्लास में देख